क्रेविंग्स आपको होती हैं, आप अननेसेसरी कभी भी कुछ भी खाने का मन करता है, आप अननेसेसरी की मंचिंग करते हो, उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है। सो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज द इंग्रेडिएंट प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, जो हम लोग जनरली कर्ड में या छाछ में इन सब चीजों में भी लेते हैं, जो हमारे स्टमक को ठंडा रखता है एंड हमारे स्टमक को थोड़ा सा फिलिंग फील भी देता है। ऑल्सो ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। देन एल ग्लूटामाइन है, अमीनो एसिड्स। देन इसमें जो एक मेन इंग्रेडिएंट है विच इज अ नेचुरल इंग्रेडिएंट, पाइनएप्पल एंड पपाया एंजाइम्स। सो जैसे आप लोग देखते हो कभी अगर किसी को स्टमक का इश्यू होता है या डाइजेशन नहीं होता है, सो कहते हैं कि पपीता खाना चाहिए, पपाया। वाई? बिकॉज उसमें जो एंजाइम्स है ना, वो हमारे स्टमक को, हमारे लिवर को, हमारा डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। पाइनएप्पल इज ऑल्सो वेरी गुड। सो ये दोनों एंजाइम्स भी हम इसमें दे रहे हैं। देन वी हैव प्लम फ्रूट एंड स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट्स विच इज अगेन अ नेचुरल इंग्रेडिएंट। फ्रूट है, सो वो एक नेचुरल स्वीटनेस देगा, इसमें जो फ्लेवर देगा वो उसकी वजह से है। देन रेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो दे आर वेरी साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स, फॉस्फेट है, क्रोमियम है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे हेल्प करते हैं गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में। राइट। देन वी हैव द बेनिफिट्स। सो बेनिफिट्स हमने डिस्कस किया कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर रहा है, गट लाइन को रिपेयर कर रहा है, डाइजेशन को इम्प्रूव कर रहा है, बैलेंसेस गट फ्लोरा। सो समटाइम्स पीपल फील लाइक अल्सर when somebody is taking so many spices and oily food। जब बहुत ज्यादा ऑयली या स्पाइसी फूड खाते हो तो आपके स्टमक में, आपके जो इंटेस्टाइन होता है उसमें अल्सर भी हो जाता है। सो वो काइंड ऑफ जख्म जिसे हम बोलते हैं, सो उनको भी जाके ये काफी हद तक रिपेयर कर देगा। सो जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स है उनको इन सब चीजों का कंजम्पशन जरूर करना चाहिए। सो गट रिपेयर एंड हेल्थ का यूजेज जो है, अगर कोई स्पेसिफिकली सिर्फ यही ले रहा है तो इसको भी हम बिफोर डिनर ही सजेस्ट करते हैं, जैसे हम ब्लोट रिलीफ ले रहे हैं। राइट। सो इसका कंजम्पशन भी सेम रहेगा। बट अगर कोई क्लाइंट ऐसा होता है जो दोनों चीजें लेना चाहता है, दोनों चीजें एक साथ कंज्यूम करना चाहता है, तो उसको हम ब्लोट रिलीफ नाइट में सजेस्ट करते हैं एंड गट रिपेयर हम डे में सजेस्ट करते हैं बिफोर लंच। ओके। एंड इफ somebody इज टेकिंग ओनली वन प्रोडक्ट तो वो सिर्फ डिनर से पहले ले सकते हैं। प्रोसीजर जो है लेने का वो सेम है। एक ग्लास गुनगुने पानी में मिक्स करके एक सैशे आप कंज्यूम कर सकते हो। ओके। सो दिस इज द गट रिपेयर एंड हेल्थ। नेक्स्ट वन इज योर मेटाबॉलिज्म बूस्टर। सो मेटाबॉलिज्म बूस्टर हम कब देते हैं, किसको देते हैं, क्या बेनिफिट्स देता है? सो जनरली अगर हम चाय कॉफी पीते हैं विच इज कैफीन, ठीक है, सो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी को एक एनर्जी देता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। वेन एवर वी फील टायर्ड, सो हम लोग क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं, नींद आ रही है चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं। सो कैफीन जो होता है ना, वो हमारी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो जो मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज कैफीन। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, अगर आप लोगों ने सुना हो तो ग्रीन कॉफी हमारा वेट लॉस में भी हेल्प करती है बहुत ज्यादा। ठीक है। कैफीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। कॉफी अरेबिका, दिस इज ऑल्सो अ कैफीन इंग्रेडिएंट, इट्स अ प्लांट। देन इट हैज एल कार्निटाइन। एल कार्निटाइन क्या करता है, ये आपके फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके। सो मेटाबॉलिज्म बूस्टर का मेजर वर्क क्या है, वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बट वो आपके जो फैट सेल्स है उन्हीं को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। सो एनर्जी में कन्वर्ट अगर हो गया तो क्या हुआ, एक तो आपका वेट लॉस होता जाएगा बिकॉज वो फैट बर्निंग हो रहा है, एंड एज वेल एज वो आपको एक एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा।
तो आपको एक बहुत एनर्जेटिक भी फील होगा। सो अगर किसी की बॉडी एनी टाइम लथार्जिक फील होती है, टायर्ड लगती है, या उनको फैट भी है ज्यादा, कई बार लोग ज्यादा वेट होने की वजह से वर्कआउट नहीं कर पाते, एनर्जी फील नहीं होती है। सो ऐसे लोगों को आप दे सकते हो जिनको वेट लॉस भी करना है और जिनको बॉडी ऑल द टाइम टायर्ड फील होती है, उनका वर्कआउट करने का मन नहीं करता है, उनका उठ के कुछ भी करने का मन नहीं करता। सो दे कैन टेक मेटाबॉलिज्म बूस्टर। ओके, ये टैबलेट फॉर्म में है। इसको जब भी हम लेते हैं तो हम इसको आफ्टर ब्रेकफास्ट लेते हैं, बिकॉज हमें एनर्जी फुल डे चाहिए। तो हम डे में इसको लेना प्रेफर करते हैं कि हमें फुल डे एक एनर्जी बनी रहे, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है। सो जब भी आप फर्स्ट मील ले रहे हो तो आप आफ्टर मील अपना ये ले सकते हो। ये आपके फैट स्टोरेज को कम कर देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, एंड आपका एनर्जी लेवल्स को इंक्रीज करेगा। बट इसके बाद, इसको लेने के बाद वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अगर आप ये कोई भी लेता है तो उसके बाद उन्हें वर्कआउट करना, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी ये एक अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। सो ये हो गया मेटाबॉलिज्म बूस्टर। एंड ये किसको नहीं देना? जिनको मेनली बीपी हाई का इशू हो उनको नहीं देना चाहिए, जिनको कैफीन से एलर्जी हो उनको नहीं देना चाहिए, जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो, बिकॉज अगर किसी को हाई बीपी का इशू होगा तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो अगर इस तरीके की कंडीशन किसी के साथ है तो उनको हमें ये नहीं देना चाहिए, बिकॉज कैफीन जो होता है वो बीपी को बढ़ा देता है। वो बीपी को मतलब अगर किसी का कम है तो वो बैलेंस करेगा, बट अगर किसी का बढ़ने की टेंडेंसी है तो उनका बीपी हाई हो जाएगा, और उनको हार्ट प्रॉब्लम ना हो उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। सो ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं मेटाबॉलिज्म बूस्टर के। एंड इसका 1 टैबलेट इज इनफ फॉर अ डे। तो आप मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट एक बार लोगे, दैट इज इनफ पूरे दिन के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर एप्पल साइडर विनेगर गमीज। ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर गमीज के लिए हम बात करेंगे, बट पहले मैं एक बार देखना चाहूंगी कि जो हमने अभी तक जिन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, क्या वो सबको समझ आ रहा है? आज कोई थम्स अप नहीं आ रहे, कोई हार्ट्स नहीं आ रहे, कोई एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, क्योंकि फेसेस तो मुझे वैसे ही नहीं दिख रहे हैं। Actually, I blocked them to do this chat option call. नहीं है। They'll only get, you and me can get it. नो, थम्स अप हाँ, वाला रिएक्शंस, चलिए। यस। सो नाउ आई एम गेटिंग द रिएक्शंस। राइट, चलो समझ में आ रहा है, मतलब लोगों को सुन रहे हैं सब। वाओ, दैट्स नाइस। चलो ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी आगे के प्रोडक्ट्स पे। सो एप्पल साइडर विनेगर गमीज, एंड दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट एक्चुअली, क्योंकि ये आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है। आज के टाइम पे कई ब्रांड्स में एप्पल साइडर विनेगर गमीज आ गई हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर एक्चुअली लोग डाइट में सजेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, कि डाइट में इसको लेना चाहिए फॉर वेट लॉस ऑल्सो। एंड इसकी वजह से आपका जो भी अनहेल्दी क्रेविंग्स होती हैं वो कंट्रोल होती हैं, प्लस वेट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ये आपके जो भूख है उसको भी कंट्रोल रखता है। अननेसेसरी का आपको ऐसा नहीं है कि आपको ओवर भूख लगेगी जिसकी वजह से आप उल्टा सीधा खाओगे। सो ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर देता है। एंड ये कैंडी टाइप में होता है, क्योंकि अगर आप एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्टली लेते हो सो उसका टेस्ट बहुत ही अजीब होता है एंड लोग नहीं ले पाते हैं। दैट्स द रीजन कि उसको गमीज में कन्वर्ट किया गया है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है मेनली, वो अनफिल्टर्ड मदर एप्पल साइडर विनेगर है, जो कि अदर ब्रांड्स यूज नहीं करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वीएलसीसी के गमीज में और अदर ब्रांड्स की गमीज में, कि वो लोग जो विनेगर यूज करते हैं वो हमारा फिल्टर्ड विनेगर होता है। फिल्टर्ड विनेगर में जो भी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो उसमें बचते ही नहीं है फिल्टर होने के बाद। सो अनफिल्टर्ड मदर एप्पल साइडर विनेगर में सारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ है जो रिक्वायर्ड है एक बॉडी के लिए।
ठीक है। सो एक ये डिफरेंस है। सेकंड, हमारे गमीज में विटामिन B12 भी है एंड बीट रूट एक्सट्रैक्ट है। बीट रूट क्या करता है, आपका ब्लड को भी, रेड ब्लड सेल्स को भी बनाता है। सो जिनको ब्लड की कमी होती है, बोलते हैं ना बीट रूट चुकंदर खाना चाहिए, अनार खाना चाहिए। सो इसमें हमारा जो बीट रूट है उसके भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इसका कलर रेड है। सो वो कलर भी नेचुरल है बीट रूट की वजह से, वो आर्टिफिशियल कलर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, आपके लिए एक गमी पूरे दिन के लिए इनफ है, तो ये आपको कभी भी दिन में, ऐसा नहीं है, कई लोग इसको टॉफी समझ के दिन में 3-4 भी खा जाते हैं। सो वो चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं करना है। इट्स लाइक अ मेडिसिन ओनली। ठीक है। सो 1 गमी 1 डे इनफ। और इसको जो लेना होता है वो हम लोग लेते हैं मॉर्निंग में खाली पेट बिफोर ब्रेकफास्ट। ठीक है। सो एम्प्टी स्टमक हम जब भी बोलते हैं ना, सो लोग क्या करते हैं, समटाइम्स ना मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट ले लेते हैं। अब कई बार अगर कोई इंसान सुबह 6 बजे उठ रहा है और वो 10 बजे ब्रेकफास्ट करता है, तो वो 6 बजे उठ के नहीं खाना है। क्योंकि अगर आपने 4 घंटे का गैप उसमें दे दिया ना, तो वो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इसको जस्ट ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले एक गमी को लेना है, जो हमारे ओवरऑल बॉडी में, स्टमक में प्रिपेयर करेगा, हमारे जो एक्स्ट्रा फैट सेल्स हैं उसको भी बर्न करेगा, एज वेल एज ये आपकी अनहेल्दी क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है। सो इसको हम बिफोर ब्रेकफास्ट लेते हैं। सो ये एक डिफरेंस है कि बाहर की गमीज में, अदर ब्रांड्स की गमीज में और हमारी गमीज में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप देखोगे VLCC की गमीज में, एक गमी में हम 8 कैलोरीज दे रहे हैं और शुगर हम 1.6 ग्राम दे रहे हैं। राइट। लेकिन बाहर की गमीज में अगर आप देखोगे, हमने सर्वे किया है, तो उसमें 10 कैलोरीज होती हैं एंड 2 ग्राम्स शुगर होती है। तो हम बेटर है, हम कम क्वांटिटी दे रहे हैं उस चीज की जो हमें कम देना चाहिए। एंड सेकंड, बाहर वाले ब्रांड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केन शुगर का यूज करते हैं, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। मतलब अगर हम नॉर्मल शुगर मना करते हैं खाने के लिए, वो इसीलिए करते हैं। सो वो लोग गमीज में ही इसका यूज कर रहे हैं, तो गमीज तो वेट लॉस के लिए, अगर उसमें इतना शुगर होगा तो उसका क्या बेनिफिट। सो इसलिए हमें उसमें ऑर्गेनिक केन शुगर वो लोग दे रहे हैं। सो हम उसमें दे रहे हैं फ्रूट शुगर। फ्रूट शुगर इज अ नेचुरल स्वीटनर। आप देखोगे फ्रूट्स हम लोग वैसे भी खाते हैं, उसमें एक मिठास होती है नेचुरल। तो वो फ्रूट शुगर हमने इसमें दिया है, जिसका नाम है स्टीविया। ठीक है। तो वो हमारे लिए वेट मैनेजमेंट में भी बेटर है। ये डिफरेंसेस हैं कुछ अदर ब्रांड्स में और हमारे ब्रांड्स में, जिसमें हमारा गमी ज्यादा बेटर है फ्रॉम देम। ओके। सो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मेनली अगर आप देखोगे बेनिफिट्स में, ये आपके हेल्दी एपिटाइट को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, डाइजेस्टिव बैलेंस करता है, जो भी आप खाना खा रहे हो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए उसको बैलेंस रखता है, अनहेल्दी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, और न्यू रेड ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। तो जिनका इवन हीमोग्लोबिन भी डाउन होता है या जिनका आयरन कम होता है, दे कैन ऑल्सो टेक दीज गमीज। ओके। सो दिस इज एप्पल साइडर विनेगर गमीज ऑल्सो डन। एंड ये सारा इन सब चीजों से फ्री है। तो कुछ लोगों को अगर इन चीजों से एलर्जी होती है, लाइक कुछ लोग अगर वीगन होते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे उनको प्रॉब्लम होगी। ओके। एंड इसकी एक गमी में, 1 गमी में आपका 500 mg ACV है, जो कि विनेगर है, वो 1 गमी में 500 mg है। तो एक दिन के लिए 500 mg इज इनफ, उससे ज्यादा की नीड नहीं है। राइट। ओके। सो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं प्रोस्यूटिकल रेंज। सो प्रोस्यूटिकल रेंज क्या है, दिस इज ब्यूटी बूस्टर्स। ओके। सो प्रोस्यूटिकल रेंज जो है, दीज आर ब्यूटी बूस्टर्स ऑल्सो वी कैन से, बिकॉज जो ब्यूटी बूस्टर्स होते हैं, अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं, सो वो सिर्फ फेस के लिए होता है, हम फेस पे ही लगाते हैं, या कुछ बॉडी के लिए बॉडी लोशंस वगैरह आ जाते हैं।
बट अगर हम बात करें कि हमें तो जो रिजल्ट चाहिए हमें वो प्रॉपर फुल बॉडी के लिए चाहिए, एज वेल एज हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, कि प्रोडक्ट तो क्या है जब तक यूज करोगे तब बेनिफिट देगा। बट ब्यूटी बूस्टर्स क्या करते हैं, ये कैप्सूल फॉर्म में है, तो इन्हें जब हम खाते हैं ये हमारे गट हेल्थ में जाके अब्जॉर्ब होता है, गट लाइन में अब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो गट लाइन में अब्जॉर्ब होने के बाद जो भी रिजल्ट देगा वो ओवरऑल बॉडी पे देगा ना। हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि जहां अगर हम पेन किलर भी खाते हैं तो पेन जहां पे होता है ओवरऑल बॉडी में वो वहां से पेन को ठीक कर देता है। सेम जब हम ये खाएंगे तो जहां जहां हमारा बॉडी में मेन प्रॉब्लम होगा, चाहे वो फेस पे हो चाहे वो बॉडी पे हो, तो ये उन सब जगह पे काम करेगा। राइट। और जो चीज हम खाते हैं, जो चीज कहते हैं ना, एक पेड़ है, एक पेड़ के अगर आप रूट में पानी डालोगे तो वो पेड़ ग्रो करेगा और लॉन्ग लास्टिंग वो बड़ा रहेगा, ग्रीन रहेगा, कभी खराब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। लेकिन अगर आप एक पेड़ के सिर्फ पत्तों पे पानी डालना शुरू कर दो तो वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ऊपर ऊपर काम नहीं करना है स्किन के, हमें इंटरनली भी देखना है कि हमारा इंटरनल सिस्टम सही है या नहीं। तो ये कैप्सूल्स हमारी गट लाइन में जाके एब्जॉर्ब करेंगे एंड वहां से हमारी ओवरऑल बॉडी पे रिजल्ट देंगे। ठीक है। सो इसमें हमारे तीन प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट है स्किन रिवाइव कैप्सूल्स। स्किन रिवाइव कैप्सूल्स हमारे हैं एंटी एजिंग में। जो एजिंग क्लाइंट्स होते हैं या जो 25-30 एज क्रॉस कर रहे हैं और उनको प्री मेच्योर एजिंग आ गई है, या जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई रहती है, स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, इसके एज एज से ज्यादा लगती है, देखने से स्किन देखने से एज ज्यादा लगती है, ऐसे लोगों को भी आप स्किन रिवाइव सजेस्ट कर सकते हो। और जो एजिंग की तरफ जा रहे हैं या जिनको एजिंग आ गई है वो भी इसको कंज्यूम करेंगे तो उनको भी स्किन टेक्सचर में एंड फाइन लाइन रिंकल्स में बेटर होगा, रिजल्ट दिखेगा। ठीक है। इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। हाइलोरॉनिक एसिड, नियासिनामाइड, वेज ओमेगा 3, सेरेमाइड ऑयल, विटामिन ए एंड सी, ब्लैक पेपर, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट्स, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, गोजी बेरी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, हमारे सभी इंग्रेडिएंट्स एंटी एजिंग है। कोई हमारे हाइड्रेशन को प्रमोट करता है, कोई फाइन लाइंस को कम करने में हेल्प करता है, कोई हमारी स्किन में ब्राइटनिंग देता है, कोई रिपेयरिंग देता है। ठीक है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके हमारे फाइन लाइन रिंकल्स पे काम कर रहे हैं, ड्राइनेस पे काम कर रहे हैं और एजिंग स्किन को बेटर करने में हेल्प करते हैं। राइट। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए और ये बेनिफिट्स हैं। स्किन टेक्सचर में बेटरमेंट होता है, हाइड्रेशन और प्लम्पनेस मिलता है, स्किन बैरियर रिपेयर हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है, स्ट्रांग होता है, तो स्किन जल्दी से किसी भी चीज से एलर्जिक नहीं होती है, ना ही डैमेज होती है। देन दिस इज द पिक्चर ऑफ कैप्सूल। आप देख सकते हो कितना प्यारा एंड कितना क्यूट सा कैप्सूल है ये, छोटा सा, जो आप लोगे तो आपको एक बेटर एंटी एजिंग रिजल्ट्स देगा। ठीक है। स्किन टोन को भी बेटर करेगा, रिंकल्स फाइन लाइंस को कम करता है, आपके प्री मेच्योर एजिंग पे काम करते हैं। तो प्री मेच्योर एजिंग किसको आती है, जो 25-30 की एज में होते हैं, जिनकी अभी एज आई भी नहीं है बट उनकी स्किन देख के ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एजेड है। राइट। तो प्री मेच्योर एजिंग हमारा वो हो गया। देन सेकंड हमारा है स्किन रिवाइव के बाद स्किन इल्यूमिनेटर। स्किन इल्यूमिनेटर क्या करता है, दिस इज अ ब्राइटनिंग कैप्सूल्स। ठीक है। दिस इज अ ब्राइटनिंग कैप्सूल जिसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है ग्लूटाथियोन। हमने पहले भी बात करी थी, ग्लूटाथियोन क्या करता है, ग्लो एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। तो जिनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है या जिनका कॉम्प्लेक्शन अनइवन हो जाता है, कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, तो अनइवन स्किन टोन के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, डलनेस के लिए, हम पिगमेंटेशन के लिए ये वाले कैप्सूल सजेस्ट करते हैं। एंड दीज आर वेरी गुड, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा रिपेयरिंग और ब्राइटनिंग दोनों देंगे। एंड ऑल्सो ये आपको यूवी प्रोटेक्शन भी देते हैं, ये आपकी स्किन को यूवी प्रोटेक्शन भी देते हैं, न्यू स्किन बनाने में भी हेल्प करते हैं, सपोर्ट्स स्किन रीजेनरेशन ऑल्सो।
ओके, एंड पिगमेंटेशन को भी कम करेंगे। सो ये एक कैप्सूल हो गया फॉर ब्राइटनिंग एंड वन इज फॉर एंटी एजिंग। उसके बाद थर्ड है हमारा हेयर रीस्टोर। हेयर रीस्टोर में मेनली क्या आ जाता है? सो हेयर की प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे हर किसी को है। हेयर, किसी को हेयर फॉल है, किसी को हेयर थिनिंग हो गई है, किसी को हेयर ब्रेकेज बहुत ज्यादा है, हेयर फॉल एंड हेयर लॉस का इशू बहुत ज्यादा होता है। सो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हेयर को लेके, ये हमारे हेयर के लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है, जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हमारा हेयर हेल्दी रहता है। सो इसमें हमारा प्रो कैरेटिन अमीनो एसिड्स है, कैरेटिन जिससे हमारा हेयर बना होता है, ठीक है। आयरन है जिसकी कमी बॉडी में होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक आयरन भी है इसमें। बायोटिन B7, बायोटिन विटामिन B7 जिसकी डेफिशिएंसी होने से हेयर लॉस का प्रॉब्लम भी होता है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। ये आपके हेयर रीग्रोथ पे काम करेगा और फास्टर ग्रोथ देता है। देन अवाकाडो ऑयल है जो हमारे हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है और हेयर शाफ्ट को एक हेल्दी पुश देता है, जिससे कि एक नई हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे वो हैं जो ब्यूटी को, जो हमारे हेयर को इनहेंस करते हैं, हमारे हेयर की हेल्थ को इनहेंस करते हैं। सो ये तो आपका हर कोई ले सकता है, क्योंकि हेयर का इशू सबको है, और अच्छे सुंदर हेल्दी हेयर हर किसी को चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस करी, हेयर थिनिंग के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, स्कैल्प हेल्थ के लिए, सब पे वर्क करता है। हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा, स्ट्रेंथ और नरिशमेंट देगा स्कैल्प को, आपके हेयर शाफ्ट को, हेयर लेंथ को, एंड ग्रोथ एंड वॉल्यूम में भी हेल्प करेगा। तो जिनके हेयर बहुत हल्के होने की वजह से वॉल्यूम कम हो गया है, उसके वॉल्यूम को भी इंक्रीज करेगा। सो दिस इज द कैप्सूल, देखिए कितना प्यारा सा ये कैप्सूल है। ओके, सो ये सब जो हमने बात करी अभी, ये सारे तीनों टाइप के जो हमारे कैप्सूल्स हैं, ये सब सबको समझ में आए? एक बार फिर से थम्स अप हो जाए अगर सबको समझ में आए हैं तो। ओके, चलो, दैट्स ग्रेट, ग्रेट। ओके, सो ये हमारे हो गए ब्यूटी बूस्टर्स। अब हम चलते हैं, हमारे दो प्रोडक्ट्स रह गए हैं जस्ट, अब हम उन पे चलते हैं। सो एक है हमारा मैग्नीशियम बाइग्लाइसिनेट। सो मैग्नीशियम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी में, जो हम लोग बहुत नहीं समझते हैं। मैग्नीशियम हर कोई लेता नहीं है जब तक डॉक्टर ना लिख के दे दे। सो जनरली अगर आप देखते हो, कभी भी डॉक्टर कोई सर्जरी करता है, कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करता है जिसमें इंजेक्शन वगैरह का यूज हो रहा है या ब्लड का यूज हो रहा है, तो उस केस में रिपेयरिंग करने के लिए, जल्दी रिकवरी करने के लिए डॉक्टर्स मैग्नीशियम जरूर देते हैं, ठीक है। सो मैग्नीशियम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हम समझते हैं। मैग्नीशियम हमारे स्ट्रेस को कम करता है, हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है। तो कई लोगों को क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आते हैं, कई बार हम कहते हैं नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उन क्रैम्प्स को भी रिलैक्स करने के लिए, क्रैम्प्स को भी ठीक करने के लिए मैग्नीशियम बहुत हेल्प करता है कि आगे क्रैम्प्स ना आए। सेकंड, रिलैक्सेशन देता है मसल्स को, स्ट्रेस को कम करता है। अगर किसी को नींद नहीं आती है प्रॉपरली, रेस्टलेस स्लीप रहती है, ठीक है, बेचैनी रहती है, रात को बार बार उठते हैं सोते हुए, सो उनके लिए भी मैग्नीशियम बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। और ये आपके मसल्स को भी हेल्प करता है अच्छे से वर्क करने में, मसल्स को भी कोई इश्यू ना हो, मसल्स अच्छे से अपना प्रॉपरली वर्क करें, फंक्शन करें, उसमें भी हेल्प करता है। और प्लस आपकी जो भी डैमेज होता है बॉडी में, उस डैमेज को फास्टर रिपेयर करता है, बहुत तेजी से आपकी जो रिपेयरिंग प्रोसेस है उसको बहुत फास्ट कर देता है, जल्दी हील करता है प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये हमारे मैग्नीशियम के बेनिफिट्स हैं।
और मैग्नीशियम हमें डे में एटलीस्ट एक टैबलेट तो हमें मैग्नीशियम की लेनी चाहिए। तो अगर कोई भी मसल वर्क करता है ज्यादा या मसल्स वाला, जैसे काफी लोग जिमिंग भी बहुत ज्यादा करते हैं, सो वो भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि वो मसल्स का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, तो उसमें मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा, प्लस नींद बहुत अच्छी आएगी, टायर्डनेस नहीं रहेगी बॉडी में। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम के बेनिफिट्स हैं। एंड नेक्स्ट इज मल्टी फॉर मेंस। तो हमारे बहुत सारे, हमारे सबकी फैमिली, हस्बैंड है, बेटा है, कोई ना कोई सबकी फैमिली में मेंस हैं जिनको की बहुत नीड होती है मल्टीविटामिन्स की, बट वो उतना केयर नहीं करते हैं। सो मल्टीविटामिन्स के बेनिफिट, एंड मल्टीविटामिन्स ऑलमोस्ट आफ्टर 30 सबको लेना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 25-30 के बाद है ना, बॉडी में एक वीकनेस आने लगती है, एजिंग आने लगती है। सो उस बेसिस पे मल्टीविटामिन्स तो हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छे हैं। जैसे हम डाइट लेते हैं डेली बेसिस पे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर की हमें एनर्जी बनी रहे, हमारी बॉडी हेल्दी रहे, सेम वे में मल्टीविटामिन्स की भी हमारी बॉडी को नीड होती है। सो ये क्या करता है, मल्टीविटामिन्स में हमारा 100% आरडीए है। आरडीए जो होता है वो एक डोजेज अमाउंट होता है, जो कि बॉडी के लिए, किसी भी एडल्ट बॉडी के लिए जरूरी होता है एक दिन के लिए। और जो बाहर अदर मल्टीविटामिन्स आते हैं उसमें इस चीज पे फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, सो इसमें हमारा जिंक और विटामिन B12 का 100% आरडीए है, जिसपे फोकस किया गया है। देन इसमें जिनसेंग एक्सट्रैक्ट और टोरेन है, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी भी बना रहा है, मसल हेल्थ में, हेल्थ रिकवरी में हेल्प करता है। सो इसके बेनिफिट्स, मल्टीविटामिन सबको पता है एनर्जी के लिए होते हैं, न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए होते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, प्लस हमारी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करने के लिए होता है। तो मल्टीविटामिन्स हर किसी की रिक्वायरमेंट है। सो एक टैबलेट डेली लेने से आफ्टर मील आपकी बॉडी में एक वो एनर्जी एंड जितनी भी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी इससे। ठीक है, सो ये हमारे मेंस के मल्टीविटामिन्स हो गए। ठीक है, तो किस किस प्रॉब्लम के लिए, अगर किसी को बॉडी में टायर्डनेस लगती है, लेथार्जिक लगता है, बहुत वीकनेस लगती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, काम करने का आलस में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है मल्टीविटामिन। ऑल राइट, सो ये हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं कंप्लीट। अब इनके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब सप्लीमेंट्स हैं, इन सबको खाना होता है। तो ये अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम इनको नहीं खा सकते। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उनको हम नहीं सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनको जो प्रेग्नेंट विमेन्स हैं या जिनकी अभी रिसेंटली डिलीवरी हुई है 6 मंथ तक, हम इसको नहीं लेते हैं। तो हम किसी को भी ऐसे पर्सन को सजेस्ट नहीं करेंगे जो प्रेगनेंसी में है, या जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर जो अभी बच्चे को फीडिंग कराते हैं, तो उनको हम नहीं सजेस्ट करेंगे। सेकंड, जिनको बीपी का इशू होता है, बीपी हाई का इशू होता है, या जिनको हार्ट कंडीशंस होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, वो भी इनको कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप किसी को सजेस्ट करें तो ये चीजें जरूर देखें कि उनको किसी भी तरीके का हार्ट प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का बीपी का इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को भी ये प्रॉब्लम बढ़े ना हमारे प्रोडक्ट से। तो बस इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। रेस्ट आप सबको दे सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स हैं जो सबको दिए जा सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं। लेकिन इन सब का एक यूजेज है। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी मेडिसिन को और सप्लीमेंट को हमें मिनिमम 3 मंथ्स रेगुलर लेना है, अगर हम अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो। राइट, तो अगर हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें 3 मंथ्स तो मिनिमम इनको कंज्यूम करना ही करना है। ऑल राइट, सो ट्रेनिंग हैज बीन डन। सो आप लोगों को कितना समझ आया, कैसा लगा, एक बार आप लोग अपना
अपने रिएक्शन से बता सकते हो कि आप लोगों को समझ में आया, अच्छा लगा या नहीं लगा आज का सेशन? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सब लोगों के रिएक्शन से मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो ठीक है, आप सबको समझ में आया, आप लोग अच्छे से इन प्रोडक्ट्स को सही, जिनको जरूरत है, राइट ऑडियंस तक पहुंचाओगे, जिनको नीड है, जिनको एक्चुअल में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो आप सबको ऑल द बेस्ट। आप लोग इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से सजेस्ट करो, सेल करो एंड बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स अर्न करो। ऑल द बेस्ट। आप म्यूट करो, साउंड बंद कर दो। कर दिया? थैंक यू। Just a minute. Let me open my sound. I blocked my sound. Okay. So thank you, Nancy. It was a very very wonderful session. In fact, जितना clarity से Nancy ने बताया, ingredient wise बताया, उसका usage बताया, उसके precautions बताए, इसको कैसे consume करना और कितने समय तक consume करना है। आई थिंक इस तरह की डिटेलिंग अगर हमारे पास होगी तो बहुत इजी होगा हमें लोगों को राइट कंसल्टेशन देना। सो थैंक यू नैन्सी। विल टेक योर टाइम अगेन, हम मे बी कोशिश करेंगे मंडे या ट्यूसडे को। अगर आप लोग के कोई फीडबैक है अबाउट दिस सेशन, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई फीडबैक है पर्टिकुलरली हमारे किसी भी क्लिनिक के न्यूट्रास्यूटिकल को लेके, तो वो भी हमारे आज के सेशन में एक बार हैंड रेज करके शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई फीडबैक है, किसी ने कंज्यूम किया हो और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हो, हमें मैसेज में कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं। बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स के फीडबैक आ रहे हैं, स्पेशली हेयर रिस्टोर का और स्किन रिवाइव के ऊपर। लोगों ने बोला है कि आजकल बहुत कोलेजन का, इफ आई एम राइट है ना नैन्सी, मुझे अभी रिसेंटली कॉल आया था तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम इसकी कोलेजन के लिए बेसिकली आजकल लोग कोलेजन पाउडर इस तरीके से चीजें लेते हैं, बट ये जो कैप्सूल फॉर्म में आया ये ज्यादा बेटर। मैं कहा यस, बिकॉज इसके अंदर आपका एक बहुत अच्छा ओमेगा का कंटेन भी है और नेचुरल कंटेन आपको मिलता है। अगर आप इसका कंजम्पशन रेगुलरली करते हैं तो आपको इसके बहुत अच्छी, ये आपको कैप्सूल फॉर्म में कोलेजन है। तो कभी भी कोई आपसे पूछता है आपके पास कोलेजन के लिए क्या है, आपके पास स्किन फर्मनेस के लिए, यंगनेस के लिए क्या है, तो आपके पास बहुत ही शानदार पर स्किन रिवाइव है। और हमारे यहाँ पे खुद जो हमारे डॉक्टर उन्होंने खुद ने इस्तेमाल किया है, जस्ट 3 month ऑफ रेगुलर कंजम्पशन ऑफ स्किन रिवाइव, शी हैज सीन अ विजिबल, जो स्किन में बेटर इलास्टिसिटी इंप्रूव उन्होंने महसूस किया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं ये हाई साइंस प्रोडक्ट हैं जो रिजल्ट तो आपको देंगे ही देंगे। बहुत शानदार पैकेजिंग के हैं। एंड एज नैन्सी से कि कोई भी चीज का अगर हमें रिजल्ट को विटनेस करना है, एक्सपीरियंस करना है, तो उसका एक कोर्स होता है, एक पैटर्न होता है कि मिनिमम 3 month का हमें लगातार कंजम्पशन करना है टू सी एंड फील द राइट एक्सपीरियंस और बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग दिस मीटिंग। नेक्स्ट टाइम से मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मीटिंग के अंदर लेके आए और अपनी टीम को इस तरह की मीटिंग का पार्ट बनाए, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली इस तरह की रिकॉर्डिंग देना नहीं चाहती। बिकॉज आप लोग रिकॉर्डिंग लेते हैं, कितने लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कितना समझते हैं, मुझे वो क्लैरिटी नहीं है। बहुत अच्छा रहता है कि जब आप मीटिंग के अंदर आए, बहुत ध्यान से सुने, आपके जो कंसर्न है वो आप चैट ऑप्शन में हमको डालें, उनके ऊपर हम आपको आंसर भी करेंगे। और जब आप रेगुलरली सेशंस के अंदर आते हैं आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर होते चले जाते हैं। महावीर जी कुछ शेयर करना चाहते हैं? वो मैं वालिया सर से जरूर मैं पूछूंगी, बिकॉज इज एन हेल्थ एक्सपर्ट और वो बहुत रेगुलर सेशन करते हैं। वालिया जी अनम्यूट करिए जरा अपने आप को। या थैंक यू नैन्सी, मतलब इट वाज अ वंडरफुल सेशन और बहुत चीजें बारीकी से आपने समझाई। नॉर्मली क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स तो हम लोग देख लेते हैं, बट उसको फिर, क्योंकि सबका अपना एक्सपीरियंस होता है और उससे कुछ नई चीजें, नए वर्ड्स आते हैं, नई चीजें आती हैं। तो हम भी जब सेशंस करते हैं और आपके कुछ की वर्ड्स और इसमें निकल के आए विच विल डेफिनेटली हेल्प अस। एंड ये अमेजिंग रेंज है न्यूट्रासिटिकल का, हमारा जो क्लिनिक है प्रोबायोम और जो गट वाला प्रोडक्ट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट सबको दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रजीम्स हैं, इनको प्रमोट कीजिए। पूरी दुनिया को आज बोलते हैं ना, हमारा जो स्टमक है वो एक सेकंड ब्रेन है ना, जो गट है हमारा। सो ये अमेजिंग सप्लीमेंट्स है जिन पे करोड़ों रुपया कंपनी ने खर्च किया R&D के ऊपर, और बहुत लोग इस पे अच्छा काम कर रहे हैं। सो ये है, हमें मार्केट क्रिएट नहीं करना, देर इज ऑलरेडी अ मार्केट, वी जस्ट हैव टू केटर दैट मार्केट। इस विजडम को लोगों तक लेके जाना है एंड खुद भी हेल्दी रहना है, सबको हेल्दी करना है।
थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी महावीर जी, आप हैंड रेस कर रहे थे, महावीर साहब। महावीर जी, जी मैम। आपने हैंड रेस किया तो कोई फीडबैक देना है आपको? यस मैम, मैं हेयर स्टोर यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी, और मुझे बहुत से फर्क पड़ा है इससे। और मेरी टीम में जो स्किन रिवाइव है, जैसे आपने देखा होगा, हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लास्ट 2-3 वीक्स में ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर का ऑर्डर लगाया अलग अलग लोगों के साथ मिलकर। तो स्किन रिवाइव का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हमें, स्किन रिवाइव का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और हेयर रिस्टोर, ये 2 प्रोडक्ट है जिन पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एंड आज की जो ट्रेनिंग थी उसको देखने के बाद मुझे लगा कि जैसे एप्पल साइडर विनेगर है, उस पर भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो यही मैं कहना चाहता था। और जैसे इसमें जो ब्लॉट रिलीफ है उसमें लिखा हुआ है कि डिनर के बाद खाना है, लेकिन जैसे मैम ने कहा कि डिनर से पहले खाना है, तो ये थोड़ा सा अगर हम इस पर क्लैरिटी कर पाए। दूसरा, जैसे एप्पल साइडर विनेगर भी मैम ने कहा है कि खाली पेट खाना है, तो ये अगर हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर हम दे पाए सबको कि कौन से प्रोडक्ट को कैसे खाना है। जी। Unmute. सो जनरली क्या होता है कि जब भी कोई सप्लीमेंट्स या मेडिसिन्स को बनाया जाता है ना, किसी भी प्रोडक्ट को, तो उसका एक जेनरिक यूज बताया जाता है। जेनरिक मतलब कि हर कोई उसको उसी तरीके से ले सकता है। बट अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं ना, कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग दे रहे हैं, तो जनरली अगर हम अपने वीएलसीसी क्लिनिक्स की बात करें, तो हमारे क्लिनिक्स में ना स्लिमिंग के बहुत क्लाइंट्स हैं। लाइक वीएलसीसी को लोग स्लिमिंग से जानते हैं। तो हमारे स्लिमिंग के क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं जब हम उन्हें डाइट वगैरह देते हैं, जब वो वेट लॉस के लिए आते हैं। तो उन्हें हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप सोचिए, आपने ऑलरेडी कई बार क्या होता है, ब्लोटिंग या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं, वो ओवर ईटिंग से भी हो जाती है। कई बार हम लोग खाना खाते हैं तो हमें ना एक लिमिट नहीं पता चलती कि हमें कहाँ तक खाना है, हम ओवर भी खा लेते हैं। सो उस केस में क्या होता है कि ब्लोटिंग या हैवीनेस या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आप देखोगे, कभी आप किसी डाइटिशियन से बात करोगे, जनरली वो अगर कोई डाइट प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें वो हमेशा बोलते हैं कि आप रात को डिनर से पहले या तो आप एक गिलास पानी पी लो, या फिर आप कुछ एक हैवी सैलेड ले लो, कुकुम्बर वगैरह ले लो जिसमें ज्यादा वाटर कंटेंट हो। उसका रीजन ये होता है कि जब आप आधे घंटे पहले वो ले लोगे ना, तो आपको ऑलरेडी है ना थोड़ा फीलिंग सा जैसा लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं है। सो दैट आप जो डाइट लोगे ना, उसके बाद प्रॉपर मील जो लोगे वो एक लाइट मील लोगे, एक बैलेंस डाइट लोगे। तो उससे क्या होता है कि वो प्रॉब्लम जनरेट नहीं होती है। अब अगर किसी ने ऑलरेडी खाना हैवी खा लिया, तो उसके बाद ब्लोट रिलीफ लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो तो एक इनो इस तरीके से काम करता है कि हमने बहुत ज्यादा खा लिया एंड दिक्कत शुरू हुई, तब हमने इनो ले लिया तो वो इमीडिएट रिलीफ दे देता है। बट दिस ब्लोट रिलीफ इज नॉट लाइक इनो, बिकॉज इनो आपका इमीडिएट रिलीफ करता है। ये जब आप रेगुलरली 90 डेज लोगे, जब आप कंसिस्टेंटली कुछ टाइम ले लोगे, तब आपको दिखेगा कि आपको ये प्रॉब्लम होनी ही बंद हो गई है। सो हमें लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देने हैं, एंड हम प्रॉब्लम को देखते हुए कि ये प्रॉब्लम ज्यादातर आती है, तो इसलिए हमने उस चीज को एनालाइज करके ये बनाया कि हम इसको डिनर से पहले देंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट जिस कंपनी ने उसको बनाया है, उन्होंने एक जेनरिक यूज दिया है कि इसको इस तरीके से भी लिया जा सकता है। ठीक है। बट कई बार लोग क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम होती है वो तभी लेते हैं, बट ये तब लेने वाला नहीं है। ये आपको रेगुलरली उस प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए कि वो प्रॉब्लम आगे ना हो साथ, राइट। जैसे मैम, ये जो मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, ये इटसेल्फ काफी है वेट लॉस के क्लियर लिए। है, क्लियर है महावीर जी? हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये मेटाबॉलिज्म बूस्टर है ना, हाँ जी। ये इटसेल्फ मतलब अगर हम अकेले मेटाबॉलिज्म बूस्टर ही लें तो क्या ये काफी है वेट लॉस के लिए? खाली मेटाबॉलिक बूस्टर। क्या चीज, एक बार आप दोबारा बोलिए। मेटाबॉलिक बूस्टर इज मेटाबॉलिज्म सफिशिएंट फॉर बूस्टर वेट लॉस? Not सफिशिएंट? sufficient, it's not actually sufficient, it's a part of your weight loss journey। तो ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये दो चीजें कर रहा है। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एनर्जी ये आपको किसी और चीज से नहीं दे रहा, ये आपके फैट सेल्स को ही तो बर्न कर रहा है। तो जब फैट सेल्स बर्न होंगे तो आपका वेट लॉस में भी हेल्प होगा, एज वेल एज जब आपको एनर्जी मिलेगी तो आपका मन करेगा ना कि मैं जाके कहीं जिम करूं, या मैं वर्कआउट करूं, या मैं रनिंग करूं। सो दैट वो एक एडिशनल पार्ट है कि अगर आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और आप उससे जाके वर्कआउट या किसी चीज में उस एनर्जी को यूज कर पा रहे हैं, सो दैट ऑल्सो हेल्प्स योर वेट लॉस जर्नी।
तो ये दोनों चीजों में हेल्प कर रहा है। फैट लॉस फैट सेल्स को भी बर्न कर दे रहा है और साथ के साथ आपको एनर्जी दे रहा है कि आप अपने आप को खुद पुश भी करो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, सो दैट वो और ज्यादा हेल्प मिले आपको आपके वेट लॉस में। जैसे मैम हमारे पास ना एक प्रोडक्ट है वेट लॉस का, मेटाबॉलिक मिक्स। आपकी वॉइस नहीं आ रही। हेलो। जी। जैसे हमारे पास ना एक प्रोडक्ट है वेट लॉस का, मेटाबॉलिक मिक्स। नहीं, अगेन वॉइस चली गई है। अच्छा। हेलो। जी आपकी हाँ वॉइस। हेलो 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 हाँ जी। हेलो। अभी आ रही है मैम? हाँ जी बताइए। मैम जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है मेटाबॉलिक मिक्स। चलो मैं डायरेक्टली कॉल कर लूंगा, कॉल करके पूछ लूंगा एक बार ना सर हमको। ठीक। ठीक थैंक यू मैम, है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला हमें आज, थैंक यू वेरी मच। सो जो सेशन आज आपको नैन्सी ने दिया, मैं अगेन एक चीज बोलूंगी, नैन्सी वो सेशन देती है हमारे एक्सपर्ट्स को क्लिनिक्स में जाकर, जो हमारे थेरेपी क्लिनिक्स हैं, एंड कभी बाहर देना होता है तो वो लोग ये सेशंस को पे करके लेने के लिए आते हैं। सो आप सोच सकते हैं आप लोग कितने सुप्रीम है, आप लोग कितने प्रीमियम है कि आप लोगों के लिए इस तरह के सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हम रेगुलरली क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से एजुकेशन देने के लिए, आप जिस बिजनेस के अंदर है उस बिजनेस के प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अच्छी क्लैरिटी देने के लिए। सो थैंक यू नैन्सी, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया। एंड इसकी कुछ रिकॉर्डिंग में से बहुत लोग रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं, बट रिकॉर्डिंग का फायदा होता नहीं है। रिकॉर्डिंग आप लोग एक बार सुन के कितना रिपीट कर पाएंगे मुझे नहीं पता। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि मैं नैन्सी को बार बार रिक्वेस्ट करूंगी मीटिंग में आने के लिए। आपने नैन्सी की प्रेजेंटेशन देखी होगी फेज 1 एंड फेज 2। तो फेज 1 में नैन्सी पूरा स्किन केयर के ऊपर हमको ट्रेनिंग दे चुकी है। फेज 2 इज कम्प्लीटली अबाउट हेल्थ केयर, राइट। और अभी हमारे आने वाले समय में दो बहुत शानदार दो नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं। मंडे को हम वो लोग लॉन्च कर रहे हैं उन दोनों प्रोडक्ट्स का। सो आप जैसे आज जो ऑडियंस थी, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आज हमारी 400-500 से ऊपर लोग होंगे, तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म में आपको अभी बता रही हूँ कि दिन में 3 बजे मंडे को हमारे दो बहुत शानदार न्यूट्रास्यूटिकल लॉन्च हो रहे हैं, जो टुडेज डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है। तो मंडे को मैक्सिमम टीम के मेंबर्स को आप इनवाइट करिएगा। सो थैंक यू सो वेरी मच, गुड डे टू ऑल। आई थिंक बबली जी है, वो काफी टाइम से हैंड रेज किया हुआ है उनको, तो एक बार सुन लेते हैं बबली जी को। एक बार मैं म्यूट कर लूंगी। बबली जी आपको कुछ शेयर करना है, बबली मैम? बबली जी? हाँ हेलो। बबली जी आपको कुछ शेयर करना है? जी मैम, सुन रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। अच्छा मैम, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो गट रिपेयर एंड हेल्थ है, वो थोड़ा सा बता दीजिए कि वो और एक मेटाबॉलिज्म बूस्टर जो है, दोनों मैं अभी देख रही हूँ, मेरे सामने बुक है, उसमें लिखा है कि दुबली मांसपेशियों को निर्माण में मदद करता है ये मेटाबॉलिज्म बूस्टर। और इधर गट हेल्थ भी तो अपने वो भी अपने बदन को बनाने में बबली जी आपने शायद ट्रेनिंग को लेट ज्वाइन किया है, उन्होंने दोनों बहुत एक अच्छे साथ से कर क्लियर सकते हैं। किया है। आ, हमें नैन्सी ने क्लियर किया, मैं इसलिए मैं नैन्सी का एक रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आप लोग के साथ। उन्होंने बताया है कि मेटाबॉलिक बूस्टर क्या काम करता है और गट रिपेयर हम्म। कैसे काम करता है। तो एक बार आप इसको सुन लीजिएगा, उससे आपकी क्वेरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैम? हाँ। थैंक यू सो मच, गुड डे टू ऑल। ओके मैम, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।